वक्त पहले की बात है कि एक गांव में रानी नामी औरत अपनी 3 बेटियों के साथ रहा करती थी, जिनमें से 2 सोना और सोनिया दोनों सुतेली थी और उनमें से एक सगी थी जिसका नाम सीमा था। सीमा हमेशा माँ से बहुत प्यार करती थी, जबकि सुतेली बेटियां माँ को पूछती तक ना थी। रानी हमेशा अपनी तीनों बेटियों के साथ एक सा सलूक करती। वो तीनों बेटियों को एक जैसे तोहफे ला कर देती, तीनों से एक जैसी मोहब्बत करती थी। कुछ वक्त बाद रानी अपनी मौत के करीब थी और बीमार पड़ी बिस्तर पर थी, जब उसने अपनी तीनों बेटियों को बुलाया और कहा, मेरी बेटियों, तुम तीनों एक दूसरे के साथ हमेशा सुलह सफाई से रहना, कभी लड़ना मत। मैं तुम लोगों को ये नसीहत किए जाती हूँ। और इतने में रानी की आंखें बंद होती हैं और वो दुनिया से रुखसत हो जाती है। अब सोनिया, सोना और सीमा तीनों इकट्ठे रहती हैं। वो अपनी माँ के जाने के बाद अपनी छोटी बहन का लिहाज नहीं करती और उससे पूरा दिन काम करवाती हैं। सीमा हर वक्त काम करती रहती है और अपनी माँ की दी हुई सिलाई मशीन से सिलाई करती है। उसको सिलाई करने का शौक होता है। सोनिया सीमा से कहती है, सुन लड़की, अगर तूने घर का काम ना किया और बाजार से भी कमा कर ना लाई तो मैं तुझे घर से निकाल दूंगी। अरे आप ही ऐसा मत कहो, मैं कमाऊंगी, मैं कोशिश करूंगी कि कमाऊं, मैं कपड़े सिलाई करूंगी और उनको बाजार में बेचकर आपको पैसे ला कर दूंगी। हाँ, तेरे लिए यही अच्छा होगा, वरना मैं तुझे खाने को नहीं दूंगी। सीमा पूरा दिन घर का काम करती है और फिर कपड़े भी सिलाई करती है, बाजार में बेचने के लिए भी जाती है और फिर भी उसको बासी खाना मिलता है। उसकी बहनें दोनों अपने लिए ताज़ा खाना बनाकर सारा खा जाती हैं और सीमा के लिए 2-3 दिन पुराना खाना रख देती हैं ताकि वो वही खाकर पेट भर ले। सीमा वही खाना खाकर कुछ दिन मेहनत करती है और लहंगे बनाती है। वो 7-8 लहंगे बनाती है जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। उसने काफ़ी दिन लगाकर उन पे मेहनत की होती है और वो उन लहंगों को लेकर बाजार में बेचने चली जाती है। उस दिन सीमा अपने सारे लहंगे बेच देती है और आखिर में एक ही लहंगा बचता है और वो बैठी यही सोच रही होती है कि बस आखिर की कोई गाहक आए और मैं उसको ये लहंगा सस्ते में बेच दूँ, क्योंकि बाकी लहंगे उसने काफ़ी अच्छे मुनाफे में बेचे होते हैं। थोड़ी देर में एक लड़की वहाँ से गुजरती है। अरे दीदी, क्या मुझे ये लहंगा मिल सकता है? ये कितने का दे रही हो आप? छोटी, ये लहंगा मेरा आखिरी रह गया है, मैं चाहती हूँ कि तुम इसे ले जाओ। अगर तुम लेना चाहती हो तो मैं इसकी कीमत काफी कम कर दूंगी तुम्हें। नहीं दीदी, मैं इसको नहीं ले सकती, मेरी कल शादी है, मैं अपनी माँ की पुरानी साड़ी ही पहन लूंगी। मैं इसे इसलिए नहीं ले सकती क्योंकि मेरे पास इस वक्त पैसे नहीं हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम ये लहंगा ले जाओ, मैं तुम्हें इसे मुफ्त में दे दूंगी। तुम इसे अपनी शादी वाले दिन पहनना, मुझे बहुत खुशी होगी। क्या सच में दीदी आप ऐसा ही करेंगी? क्या आप मुझे ये लहंगा मुफ्त में दे रही हैं? तो फिर मैं भी इसको मुफ्त में लेने के बजाय आपको कुछ देना चाहती हूँ। और इतने में ही देखते वो अपनी हाथ में एक सुई और धागा निकाल लेती है और कहती है, दीदी ये आप रख लो, ये जादुई सुई धागा है, आप इससे जो मांगोगी आपको मिल जाएगा। अरे छोटी, तुम ये क्या कह रही हो? ऐसा तो नहीं हो सकता। चलो खैर, मैं ये रख लेती हूँ। और फिर वो अपने घर को निकल जाती है और वो छोटी लड़की भी उसका लहंगा लेकर खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। जब सीमा घर आती है तो आगे उसकी दोनों बहनें बैठी होती हैं और उससे कहती हैं, आ गई तुम, तो हमें पैसे भी दे दो जरा, तुम अपने सारे लहंगे बेच आई हो ना? जी दीदी, मैं सारे लहंगे बेच आई हूँ, ये रहे उसके पैसे। अरे ये पैसे तो 7 लहंगों के हैं, जबकि तू 8 लहंगे लेकर गई थी। बाकी एक लहंगे के पैसे कहाँ हैं? क्या तू खा गई है? नहीं दीदी, ऐसा नहीं है, वो आखिरी का लहंगा एक लड़की ले गई है, मैंने उसको मुफ्त में दे दिया, उसकी शादी थी। क्या तुमने उसको मुफ्त में लहंगा दे दिया? क्या समझती हो तुम खुद को? क्या मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि सारे लहंगों के पैसे तुमने लेकर आने हैं? तुम बहुत अच्छी बनने की कोशिश करती हो लोगों के सामने। जाओ, आज का खाना तुम्हें नहीं मिलेगा। ये सुनकर सीमा अपने कमरे में रोते रोते चली जाती है और रोते रोते ही उस सुई धागे को पकड़ के कहती है, ए जादुई सुई धागे, क्या तुम मुझे खाने को कुछ दे सकते हो? मुझे बहुत भूख लगी है। ये कहते ही उसके बेड पर बहुत सा खाना आ जाता है और वो देख के हैरान रह जाती है। अरे ये तो वाकई जादुई सुई धागा है, मुझे तो लगा वो लड़की मुझसे मजाक कर रही है। अब सीमा सारा खाना खाती है और खुशी खुशी सो जाती है और अगले दिन एक सिपाही गांव में आता है और ऐलान करता है, राजकुमार की शादी है, सबको आना होगा, सबके लिए उन्होंने बुलावा भेजा है। ये कहकर वो चला जाता है और घर में सोनिया और सोना दोनों बहुत खुश होती हैं। अरे राजकुमार की शादी पे हमें भी जाना है, हमें भी बुलाया है, वाह। दीदी मैं भी जाना चाहती हूँ, क्या मैं भी आप लोगों के साथ चल सकती हूँ?
क्या आप मुझे कोई कपड़े दे सकती हैं? मेरे पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है। अरे तुम कौन होती हो वहाँ जाने वाली? जब हम जा रहे हैं तो तुम्हें घर रहना चाहिए। तुम घर के काम करो और तुम इसीलिए हो। सीमा फिर से एक बार रोकर अपने कमरे में चली जाती है और जाते ही वहाँ जाकर उस जादुई नलकी से फिर से विश करती है, ए जादुई नलकी, क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि मुझे कोई जाने नहीं देता कहीं पर? मैं भी वहाँ जाना चाहती हूँ, मुझे भी नए कपड़े चाहिए। इतना कहते ही उसके कमरे में कुछ मेकअप का सामान और खूबसूरत से 2 जोड़े आ जाते हैं। वो बहुत खुश हो जाती है। अरे अब तो मैं ये पहन के भी जा पाऊंगी, ये कितने खूबसूरत ड्रेस हैं। सीमा उन कपड़ों को पहनकर वहाँ चली जाती है और जैसे ही वो वहाँ पहुँचती है सबकी नजरें उस पर होती हैं। अरे ये कितनी खूबसूरत लड़की है ना, क्या ये किसी शाही घराने से ताल्लुक रखती है? जिस शहजादे की वहाँ शादी हो रही होती है उसकी शादी की तकरीब देखने के लिए सीमा बेताब होती है। उसकी शादी होती है तो साथ ही वहाँ पर सोनिया और सोना भी होती हैं। अरे ये सीमा तो नहीं है। नहीं, सीमा यहाँ कहाँ से आ गई? ये तो सीमा नहीं है और इसने देखो कितने खूबसूरत कपड़े पहने हैं। इतने में राजकुमार के दूसरे बेटे की नज़र सीमा पर पड़ती है और वो उसे पसंद करने लग जाता है। सिपाही, क्या तुम जानते हो ये लड़की कौन है? मुझे पसंद आ गई है। क्या तुम इसके बारे में कुछ जानते हो? अरे नहीं शहजादे, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। आप चाहें तो इससे बात करके पूछ लें। गुड इवनिंग, मैं शहजादा हूँ। क्या आप मुझे अपना नाम बता सकती हैं? जी, मेरा नाम सीमा है। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। क्या आप मुझसे शादी करेंगी? मुझे आप पसंद आ गई हैं। क्या राजकुमार, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं एक गरीब घर की लड़की हूँ और क्या मैं आपके खानदान में उठ बैठने के काबिल हूँ? मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे खुशी होगी अगर आप मेरी बात मान जाएंगी। मुझे भी बहुत खुशी होगी। मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये बात जब सोना और सोनिया को पता चलती है तो वो बहुत जेलस होती हैं और कहती हैं, अरे तुम्हारी कैसे शादी हो रही है राजकुमार से? तुम्हारे पास इतने कपड़े कैसे आ गए और तुम इतनी हसीन कैसे दिखने लगी? दीदी, मेरे पास एक जादुई सुई धागा है जो मेरी हर विश पूरी करता है। अब कुछ दिनों बाद राजकुमार और सीमा की शादी हो जाती है और वो दोनों खुशी खुशी रहने लगती हैं।